सेवा जोहार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि किला खंडारा में युवा युवती सम्मेलन परिचय रखा गया है, तो इसी बीच हमारे बीच एक बुजुर्ग जो कि अपनी संस्कृति रीति रिवाज को परिपूर्ण रूप से जानते हैं, आज उनसे हम संस्कृति रीति रिवाज और पहनावे के बारे में ऐसी जानकारी लेंगे जो कि हमारे आने वाली पीढ़ी तक बचकर रहे, क्योंकि आज के युवाओं में ये देखने को नहीं मिलती है। अगर आज के युवा को देखने को नहीं मिली तो उनकी आगे वाली पीढ़ी को देखने को नहीं मिलेगी। इसीलिए हम लोगों को इन लोगों से जानकारी लेना चाहिए। तो सेवा दादा, मैं कहना चाहूँगा कि सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा, आप कहाँ से हो? रानीपुर से। आपका नाम? मदन दर्शिमा। तो आपका यहाँ पे आना क्या कैसे हुआ और यहाँ क्या कार्यक्रम है, आप बताना चाहोगे हमारे भाइयों को? ये पहले राजा महाराजा का किला था, सुना था किला है जी। पता लगाया तो पता लगा कि भाई अपनी समाज का है, आदिवासी समाज का सबसे ज़्यादा इसमें सहयोग है और राजा तो भाई चलो अपना है तो अपन अपना के रखेंगे, इसलिए इसको अपनाने की बात की। फिर भाई धीरे धीरे कैसा दूसरे लोग रह रहे हैं अपन भी तो करें, तो अपना संगठन बनाया और संगठन बना के यहाँ अपना सामाजिक कार्यक्रम रखने लगे, उस हिसाब से आने। ये जो आदिवासी युवा युवती सम्मेलन है, मिलाप सम्मेलन, ये कब से स्टार्ट हुआ यहाँ पर? सन याद में तो नहीं आ रहा है, होगा 7-8 साल होगा। 8 साल से लगातार यहाँ पर युवा युवती परिचय सम्मेलन आदिवासी समाज करता आ रहा है और हम चाहेंगे कि जो स्टार्टअप हमारे पूर्वजों ने किए उसे हम लास्ट तक बनाए रखें। अब आते हैं हम मुद्दे की बात पर, अपनी संस्कृति रीति रिवाज और पहनावे। तो आज की युवा पीढ़ी जो है अपनी संस्कृति भूलते जा रही है। इसका मेन कारण, जो मेन बात होती है ना, वो क्या है? वो मेन कारण तो क्या है कि ये पढ़ लिख के ज़्यादा होशियार बन गए, खड़ी भाषा में होशियार बन गए। तो अपनी होशियारी को, जो दूसरे जैसे लोग होशियार बन के हमारे कल्चर को दबाना चाहते हैं, वैसे हमारे लोग भी चाहते हैं कि भाई हम उनसे अच्छा कर लें, पर करने में वो हमारे कल्चर को भूल रहे हैं। तो ये शिक्षा एक ऐसा साधन है जो आगे बढ़ा भी सकती है और पीछे घटा भी सकती है। तो दादा का कहना है शिक्षा। तो इसमें किस प्रकार से सुधार लाया जा सकता है, इसके बारे में बताएंगे आप अपने समाज के युवा युवतियों को? अभी वर्तमान में जो चल रहा है वो शिक्षा भी जरूर है, और जो हमारे पूर्वज के पास वो पढ़े लिखे तो नहीं थे, पर तब भी एक शिक्षा थी, तो वो दोनों शिक्षा को जिंदगी रखना पड़ेगा, तब हम हमारे कल्चर को बचा पाएंगे। और आज के परिवेश में हमारा युवा अगर जा रहा है तो वो भी शिक्षित होके और अपना उधर पोषण कर सकता है। भाई जब पढ़ाई नहीं थी पहले, तब भी हमारा मतलब आदिवासी भाई मतलब तो था, शिक्षा तो थी उसको, और शिक्षा थी तभी बड़े बड़े राजा थे और राज कर रहे थे। अगर शिक्षा के राज तो हो नहीं सकता, तो शिक्षा तो थी, पर आज की पढ़ाई और कल की पढ़ाई में अंतर है। तो उस पढ़ाई में क्या है कि हमारा कल्चर को वो इधर उधर करना है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, संस्कृति, जो अपनी संस्कृति आते आ रही है, जो हमारे पूर्वजों चलाते आ रहे हैं, तो आजकल के युवा पीढ़ी को अगर मालूम नहीं है तो वो इसको क्या आगे निभा पाएंगे कुछ तरीके से या नहीं निभा पाएंगे? क्या है निभाने की, यही हमारा कल्चर बदल नहीं जाए या हमारा कल्चर लुप्त नहीं हो जाए। हम इसी बात को लेकर जहाँ भी ऐसे मेले आते हैं, जहाँ सभा होती है, वहाँ हम अपनी बात रखते हैं और अपनी बात रख के हमारे कल्चर को मतलब उनको बताते हैं कि हमारा कल्चर है। और कहीं कहीं अगर हमको हमारे कल्चर की पुरानी चीज़ दिखती है तो हम उसको अनदेखी करके उनसे पूछने लग जाती है क्या है, कैसा क्या है। तो क्या है, उस माध्यम 10 लोग पूछते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो उनको ध्यान में आए कि भाई नहीं यार, ये हमारे आदिवासी कल्चर की चीज़ें हैं और ये गहने हमारे हैं, ये पोशाक हमारा है, ये बोली भाषा, ये पूजा पाठ हमारा है। इन चीज़ों से भी हम मतलब हमारे कल्चर को रखते। और दूसरी चीज़ है बोली, जो अपनी आदिवासी बोली होती है, इसको पूर्ण रूप से अब तो विलुप्ति ही माना जा सकता है, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ अपनी भाषाओं का विलुप्तिकरण भी हो रहा है। तो इसको बचाने के लिए आप कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो हमारे युवा, अपने समाज के भाई बंधु जो अपनी भाषा बोल सके और इसको बचा सके? हमको हमारी सामाजिक भाषा बचाने के लिए घर के अंदर में जो हम परिवार के लोग हैं ना, सबसे पहले हमको परिवार में एक दूसरे से जब भी हम कोई लेन देन की बात करें, खाने पीने की बात करें, आने जाने की बात करें, तो हमारी सामाजिक भाषा में बात करें। जब हम वहाँ सामाजिक भाषा में हम अपने घर में करेंगे तो छोटे छोटे बच्चे भी उसको करेंगे। तो ये हम पढ़े लिखे लोगों को भी, और आज के सब पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे लोगों को ज़्यादा मतलब इस बात पे जोर देना पड़ेगा, तब हम हमारी भाषा को बचा के रखेंगे। और भाषा अगर बची रहेगी तो हमारा समाज बचा रहेगा, और समाज अगर बचा है तो हम जगत में
नाम जैसा था वैसा जिंदा रहेगा। तो इसको बचाने के लिए, हमारी भाषा को बचाने के लिए हमें अपने परिवार से ही मतलब ताकत लगा के काम करना है। अगर हम ये काम अगर करते हैं तो हमारी समाज भी जिंदी रहेगी, हमारी भाषा भी जिंदी रहेगी। और हम पढ़ लिख कर नौकरी चाकरी में इधर उधर चले जाएंगे और घर के अंदर हम अपनी भाषा नहीं बोलेंगे और फिर बाहर तो बोल ही नहीं पाएंगे फिर डर के मारे। तो हमें घर में बोलना पड़ेगा। अगर हम घर के अंदर अगर ये भाषा को जिंदी रखेंगे तो हम संकुची भाषा नहीं बोलेंगे। और शासन में भी अपनी भाषा, अपना समूह जब ऐसा आज ये समूह है, हम हर बात पे हम आदिवासी आदिवासी, तो हमारा कल्चर आदिवासी, हमारी बोली भाषा आदिवासी। तो आज जैसे हम यहाँ पर ये हमारे समाज का है तो हम अपनी भाषा में बात करें, उससे भी हम बचा सकते हैं। दादा ने जैसे कि बताया कि मैं इनके बात से बहुत ही प्रभावित हूँ और मैं अपने आदिवासी, अपने कल्चर, अपना पहनावा कॉलेज से लेकर स्कूल तक अपनाता हूँ। मैं उन शिक्षित युवाओं से भी कहना चाहूँ कि अपनी आदिवासी संस्कृति रीति रिवाज को अपनाएं। नहीं आ रहा है तो उसे समझे, कुछ अंश तो आएगा और अपने अंदर से कुछ अंश तो अपने आगे वाली जाने वाली पीढ़ी पास जाएगा, कुछ तो बचा रहेगा। इसलिए इतना ही कहना चाहूँगा। जय जवाहर, जय श्री।